गांव की कहानियां बड़ी नहीं होती, पर उनमें जिंदगी का सच छुपा होता है। आज की यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने हालात से नहीं, खुद से लड़ना सीखा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दी शाही स्टोरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी संघर्ष। एक गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में एक अविनाश नाम का लड़का रहता था। न ज़्यादा पढ़ा लिखा था, न चालाक था। सीधा साधा, मेहनती और सच्चे दिल का लड़का था। उसके सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया। माँ खेतों में दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर उसे पालती रही। थकी हुई आंखों में सपने छुपाए वह अक्सर बस यही कहा करती, बेटा पेट खाली रह जाए तो चलेगा, पर ईमान कभी खाली मत होने देना। समय बीतता गया। घर की जिम्मेदारियों ने अविनाश को शहर की राह दिखा दी। अविनाश शहर पहुंचा। किस्मत ने पहली बार मुस्कुरा कर देखा। एक अच्छी नौकरी मिल गई। तनख्वाह सुनते ही माँ की आंखों में चमक आ गई, मानो वर्षों की मेहनत रंग ला गई हो। लेकिन उस नौकरी के साथ एक शर्त भी थी, कभी कभी गलत को सही मानना पड़ेगा और सच को छुपाना पड़ेगा। उस रात अविनाश की आंखों में नींद नहीं थी, दिल सवालों से भरा हुआ था। अगर नौकरी छोड़ दी तो घर कैसे चलेगा, माँ का इलाज कैसे होगा। फिर उसे माँ के शब्द याद आए। सुबह होते ही अविनाश ने नौकरी करने से साफ मना कर दिया। ईमान से समझौता करने से उसने इनकार कर दिया। लोग हंसने लगे, ताने मारने लगे। इतना बड़ा मौका छोड़ दिया, अब जिंदगी भर पछताएगा। वक्त सच में कठिन हो गया। कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। माँ बीमार पड़ी तो हालात और टूट गए। बस अविनाश की रीढ़ नहीं झुकी। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, ईमानदारी से, पूरी मेहनत से। धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई पहचानने लगे। जो कल तक मजाक उड़ाते थे, आज उसी पर भरोसा करने लगे। सालों बाद अविनाश का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। एक दिन माँ ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा आज समझ आया, संघर्ष करना मुश्किल है, पर गलत रास्ता अपनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अविनाश बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था उसकी सबसे बड़ी कमाई उसकी ईमानदारी थी। जो आदमी ईमानदारी के साथ संघर्ष करता है, उसे जीत भले देर से मिले, पर जब मिलती है तो इज्जत के साथ मिलती है। इसलिए कहते हैं, संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर वह ईमानदारी से किया जाए तो उसकी जीत कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, आज की यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।